Hello guys, welcome back to my channel Study and Lifestyle. So today we have BEGC 134 reading the novel. साफ पता चल रहा है कि हम इसमें नोवेल रीड कर रहे हैं. नोवेल के बारे में जो है हमारा पूरा ब्लॉक है या फिर पूरा जो हमारा कोड है. स्टार्ट करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो सब यहीं से आते हैं, यहीं से घूम फिर के आते हैं. ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हो, पेपर बहुत इजीली हो जाता है. ठीक है. और एक और ट्रिक बताऊंगी, उससे आपका पेपर चाहे कुछ पढ़ो, पूरी बुक में से कुछ ना पढ़ो, उस एक ट्रिक से आपका पूरा पेपर जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. स्टार्ट करते हैं ब्लॉक नंबर 1 से, यूनिट नंबर 1 से. ठीक है. मैं क्वेश्चन नंबर वाइज बोलती जाऊंगी और आप उसको ट्राई करते जाएंगे. ओके. टाइप्स ऑफ नोवेल, प्लॉट, टाइप्स ऑफ प्लॉट्स. देन क्वेश्चन नंबर 2, types of character, time and place. Question number 3, new areas of novel writing. Question number 4, post-colonial novel. Question number 5, extra-disciplinary novel. Then we have question number 6, intellectual setting of the awakening. Awakening क्या है? एक novel. Question number 7, symbolism in the awakening. और question number एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है रियलिज्म. ये वाला काफी बार आ चुका है, रियलिज्म ऑफ द अवेकनिंग. उसके बाद है हमारे पास द क्रियोल बैकग्राउंड. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फेमिनिस्ट अप्रोच टू द अवेकनिंग. अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, फेमिनिस्ट अप्रोच है. फेमिनिस्ट मतलब जो गर्ल्स से रिलेटेड है. तो इसमें आपको कुछ भी पूछता है ना, चाहे वो वुमेन अप्रोच पूछता है, चाहे वो पोएट के बारे में उसकी सोच या उसकी थीम पूछता है, या किसी भी विमेन से रिलेटेड पूछता है, तो आपको उसमें फेमिनिस्ट अप्रोच टू द अवेकनिंग वाला ही जो कंटेंट है वो ही लिखना है. ओके. वो क्या होता है, बस लैंग्वेज, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना उसको चेंज कर देता है. जो उसका पूछने का एक पर्पस होता है वो सेम होता है. तो आपको लैंग्वेज को देखना है कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन पूछा है. क्वेश्चन नंबर 10 में है साइको एनालिटिकल अप्रोच और उसके बाद है बायोग्राफिकल अप्रोच. ये दोनों अप्रोच में से कोई एक अप्रोच पूरी 20 मार्क्स की आती है, तो ये दोनों अप्रोच आपको करनी है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, द पराजा डिटेल समरी. ठीक है. डिटेल समरी, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि पराजा का ओवरव्यू दो, पराजा की समरी दो, तो इसमें डिटेल्ड समरी आपको पराजा की पढ़नी है. देन क्वेश्चन नंबर 12, कैरेक्टर ऑफ सुकरू जानी. कैरेक्टर ऑफ सुकरू जानी आप अच्छे से पढ़ लेंगे. बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको सिर्फ एक बार रीड करने हैं, लेकिन इसका याद करना है क्योंकि कैरेक्टर ना 5 मार्क्स के में की राइट शॉर्ट नोट उसमें आ जाता है. अब ये एक है सब एल्टर्न वॉइस ऑफ पराजा. अब ये क्वेश्चन नंबर 13 में भी ये द सब एल्टर्न वॉइस, तो ये आप करेंगे. उसके बाद है थीम ऑफ पराजा, क्वेश्चन नंबर 14. देन क्वेश्चन नंबर 15, उसमें सॉन्ग्स. अब सॉन्ग्स में क्वेश्चन कैसे आएगा कि उसना वैसे सॉन्ग्स के में आते नहीं है बट आ जाते हैं, तो सीधा 20 मार्क्स के आते हैं. तो इससे अच्छा आप कर ही लो. 1-2 सॉन्ग उसमें ऐसे हैं कि किसने दिए, क्या उनका पर्पज़ है, किस तरह के वो चीज़ें दर्शाते हैं, क्या उनकी थीम है, क्या उनका सोसाइटी में रोल है, इस तरह के सॉन्ग्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16, द नाइगेरियल व्यू नोवेल इन इंग्लिश. ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन अफ्रीका एंड वर्ल्ड वॉर 3. देन समरी. अब इसकी समरी जो इसके बाद समरी है नोवेल की, वो भी आपको प्रॉपर करनी है. क्वेश्चन नंबर 17, फोक मटेरियल्स एंड क्वेश्चन नंबर 18, मैन वुमेन रिलेशनशिप. अब आपको BEGC 134 रीडिंग द नोवेल में क्या करना है, पूरी इसकी आपको जितनी भी इसमें नोवेल्स है ना उन सब की सीधा डिटेल्ड वीडियो देखनी है. उनकी थीम क्या है, प्लॉट क्या है, क्या वो दर्शाना चाहते हैं अपने रीडर्स को, क्या उनका मोरल है, क्या वो अपने स्टोरी या अपनी नोवेल की वजह से मैसेज देना चाहते हैं. ये सब लिखा होता है लास्ट में, तो ये आप पढ़ लेंगे अपने लिए और पूरा पेपर हो जाएगा अगर सारी बुक्स की सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ लोगे. 10-10 मिनट की 3-4 वीडियो देखनी पड़ेंगी या 4-5, उसी में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. बट जिसको है कि मुझे बिल्कुल ही 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, वो ये वाले सारे क्वेश्चंस कर ले, तो उसके फॉर श्योर अच्छे और बहुत काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर BEGC 134. थैंक यू गाइज. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.